तो ये मन बड़ा प्रबल है, बड़ा प्रबल, इतना प्रबल कि उससे प्रबल कुछ नहीं होता। सबसे कठिन है उसका निग्रह। मेरी दृष्टि में तो असंभव है। ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके पास सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा गरिमा ये सब। उन्होंने कहा सवेरे सवेरे तुम लोग देवियों कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? हमारे आश्रम में स्त्रियां नहीं आती। महाराज मैं स्त्री फिस्त्री नहीं हूं, मैं सिद्धि हूं। अरे तू तो और खतरनाक है, पक ऐ शिष्यों इसको भगाओ सबको। अरे मैं आपकी सेवा के लिए आई हूं, कृष्ण भक्तों की मैं सेवा करती हूँ। हाँ होंगे वो कोई कृष्ण भक्त भोंदू भट्ट। न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनस ह्यनवस्थिते। अरे मनुष्यों, इस मन से दोस्ती न करना, इसके समान विश्वासघाती कोई नहीं है। ऋषभ भगवान कह रहे हैं उनको भला क्या डर है सिद्धि पिद्धि का लेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए वो कह रहे हैं न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम। सख्य न करना, मन से दोस्ती न करना, उसका विश्वास न करना। वो बहुत बड़ा विश्वासघाती है। 5, 6, 3 भागवत। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्तुर्जाएव पुंश्चली। जैसे दुराचारिणी स्त्री पराये पुरुष के मिल करके पति की हत्या करवा देती है, ऐसे ही ये मन है, अपने ही स्वामी का सर्वनाश कर देता है। जिसका सर्वेंट है, आत्मा का सर्वेंट है ना। भगवान ने ये सर्वेंट दिया है कि जीव मेरे पास आ जाए, लेकिन ये धोखा दे करके भगवान के स्मरण के लिए बहानेबाजी करता है। अरे भगवान को तो देखा नहीं, क्या ध्यान करें। अपने बेटे का, बेटी का, बाप का, माँ का, बीबी का ध्यान करते हैं हम तो। अरे तो मरने के बाद यही मिलेंगे, अरे मिलने दो। कहाँ पहुंचा दिया मन ने बड़े बड़े ज्ञानियों को। हे आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी, तपस्वी, योगी, ऋषि, मुनि, ये जो पतंजलि भगवान कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, अरे कोई योग भोग नहीं है। ये कह तो रहे हैं, देखो योगिनः कृतमैत्रस्य, बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र को ये मन धोखा दे देता है। तब फिर पतंजलि कहते हैं हाँ हाँ ये बात तो सही है। तो ईश्वर प्रणिधानाद बा, फिर एक सूत्र बना दिया पतंजलि ने कि फिर भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न हो जाना
जब खतरे में पड़ो तो हम चैलेंज नहीं करते कि हमारे योग से कोई मन को बस में कर लेगा। इतना खतरनाक, इतना चंचल है मन। अर्जुन नर नारायण का अवतार, उर्वशी पर जिसने विजय प्राप्त की, वो बेचारा डरता है मन से। चंचलम ही मन कृष्ण, भगवान ने कहा कि मन पर कंट्रोल कर ले। अरे महाराज, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई खिलवाड़ है। अरे वायोरिव सुदुष्करम, वायु से भी ज्यादा तेज वेग है मन का। कोई मोटी चीज तो है नहीं कि उसको पकड़ के संदूक में बंद कर दो। क्षण मायाति पातालम, क्षणम जाति नभस्थलम, वेद कहता है। एक क्षण में पहुंच जाता है कहां से कहां, सपने में आप लोग अनुभव करते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है साइंस में लाइट फाइट जो इतनी तेज गति से जाए। इसलिए मन से सावधान रहने की बात हमारे संसार में बाबा लोग नहीं बताते। पाठ कर लो, पूजा कर लो, जप कर लो, मन जहां जाए जाने दो। तो मन ही से भक्ति होती है। ये मैं जो बार बार कहता हूं, तो इसीलिए कहता हूं कि अगर मन उधर लग जाएगा तो हो गया, बस में हो गया बिना मेहनत के। और लगाने के लिए केवल एक पॉइंट, जाते कछु निज स्वार्थ हुई, तापर ममता करे सब कोई। संसार में जितने अटैचमेंट होते हैं वो स्वार्थ सिद्धि को लेकर होते हैं। यही फार्मूला उधर लगा दो। हम आत्मा है, इस पर बार बार चिंतन करो, बार बार। हम आत्मा है, हम आत्मा है। 1-2 हजार बार नहीं, बार बार, बार बार, चलते फिरते उठते बैठते हम आत्मा है। सारा विश्व माइक है। हमारा स्वार्थ, हमारा सुख, हमारा सर्वस्व भगवान है। ये बात बार बार मनन चिंतन से पक्की करो, पक्की। ये बात जितनी पक्की हो जाएगी उतने ही मन का अटैचमेंट अपने आप होता जाएगा, होता जाएगा। लोभी को जैसे पैसा प्यारा होता है, बीवी भाड़ में जाए, बच्चे भाड़ में जाए, पैसा पैसा पैसा, ऐसे ही अगर अपना स्वार्थ भगवान से रियलाइज करने का बार बार अभ्यास, इसी को भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमारे दर्शन शास्त्रों ने भी इसी को दोहरा दिया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। खाली वैराग्य से निरोध नहीं हो सकता मन का।
टेम्परेरी, थोड़ी देर को हो जाएगा। एक आदमी दे रहा है 1,000 घूस, मैं नहीं लेता। 10,000 ले लो, नहीं नहीं। 1,00,000 ले लो, नहीं नहीं। 50 लाख ले लो, ले लेना चाहिए यार, छुट्टी मिले नौकरी फोकरी से। गया। खाली वैराग्य से यही होगा कि कुछ दूर तक सफलता मिल जाती है। ये माया देवी जब जाए तब पूरी सफलता मिलती है। माया देवी तो केवल भगवान से डरती है और किसी की परवाह नहीं करती। कोई ऋषि मुनि तपस्वी पैदा नहीं हुआ जो माया को चैलेंज कर सके। अपने स्वामी की बस भाव देखती है। आते अति डरपति यह माया, इसीलिए भक्त से भी डरती है। तो मन को भगवान में लगाने से भगवान नहीं मिलते। फिर क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जितना कूड़ा करकट है, बाप माँ भाई, शरीर की आसक्ति, अहंकार, रात है, जितने रोग हैं ये सब निकल जाते हैं आंसुओं से। हृदय शुद्ध हो गया। तो हृदय शुद्ध होने से भगवान नहीं मिला करते, दिव्य होने से मिलते हैं। अब प्रॉब्लम आई, कहां से होगा दिव्य, कैसे करेगा कोई व्यक्ति? तो भगवान कहते हैं बस तुम्हारी ड्यूटी यहीं तक थी, अब इसके आगे हम अपना जन भेद देंगे, वो दिव्य कर देगा। तब केयर ऑफ गुरु, स्वरूप शक्ति देते हैं भगवान, अपनी पर्सनल पावर। तब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाते हैं, एक सेकंड देर नहीं। अब आप भगवान को ऐसे ही प्राप्त कर सकेंगे जैसे इन आंखों से इस संसार को प्राप्त करते हैं। कान से भी, नासिका से भी, हर एक इंद्रिय से अब आपको भगवान का लाभ मिलेगा, जब चाहे तब, यानी सदा। सदा पश्यन्ति सूरया।